आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा दिए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 नियम है वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। वो हर वो काम में सफल हो सकता है जो वो सोच सकता है। तो आज हम इन्हीं 4 प्रिंसिपल को पूरी डिटेल से समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। ये बातें आपको खुद पर अप्लाई करना है और आगे जो भी मैं बताऊंगा वो खुद पर अप्लाई करते चलना है। तो पहला है अपना, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अपने आप को बोलिए आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंकिंग की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, इट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, आउट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइन मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मैं मिसाइल जरूर बना सकता हूं, रॉकेट जरूर बना सकता हूं। और ये तो किसी को नहीं पता था कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पायलट बनते तो वो कहाँ तक पहुँच पाते। लेकिन उन्होंने ये जरूर साबित कर दिया। अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए आई विल हैव ए ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। दूसरा है, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है आई विल कंसिस्टेंटली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं लगातार हमेशा ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और साइंटिस्ट भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को टीचर समझते थे, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते थे। और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत चीज़ है वो थी एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज। उनका मानना था एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक स्टूडेंट को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तीसरा रूल था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और कड़ी मेहनत के साथ लगातार करता रहूँगा। आज अगर आपको असफलता मिली है तो एक दिन भी जल्द आएगा जब आपके नाम का डंका पूरे शहर में बजेगा। आप अपने पूरे विश्वास के साथ उस काम को लगातार करते रहिए। माना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चौथा है, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना। अपने शब्दों पे और अपने वचन पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़ना जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो
तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों लास्ट में एक बार उन चारों रूल को शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। पहला है, अपने आप को याद दिलाए कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू हैव मस्ट ए बिग ड्रीम। दूसरा है, अपने आप को हमेशा याद दिलाए कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। तीसरा है, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े, मतलब कि अपनी ओर से 100% मेहनत करो। चौथा है, उस मेहनत को लगातार करते रहें, और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी कही हुई बातें, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। आइए आज हम शपथ लेते हैं कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों पर और अपने वचनों पर कायम रहें। दोस्तों अगर वीडियो में कही हुई बात आपके दिल पर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।